धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग आज अपने देश के स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और आप सब लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनु महाराज ने सुख और दुख की व्याख्या करते हुए लिखा, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतद्यो समासेन कारणो दुख सुखयः। मनु महाराज कहते हैं कि जो परवश है वो सब दुखी हैं, पराधीन सुख सपने हो नाही। गोस्वामी जी ने लिखा, पराधीनता में दुख है, पराधीन व्यक्ति सुखी नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जेल के अंदर कितनी भी सुख सुविधा दे दी जाए, लेकिन जेल में रहने वाला कभी सुखी नहीं होता। और उसके सुख सुविधाओं के बीच भी दुखी होने का कारण जेल की वो चाहर दीवारी है जो उसकी स्वतंत्रता को बाधित कर दिया है। स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है, स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है। अपराधीनता सबसे बड़ा दुख है। तो 1947 में आज ही के दिन अर्धरात्रि में सैकड़ों वर्षों की लंबी लड़ाई, आंदोलन, शहादत के बाद हमारा देश आजाद हो गया। देश आजाद हुआ, प्रजातंत्र गणतंत्र की व्यवस्था हुई और हम लोग स्वयं अपना शासक चुनने लगे। जो शासक हमारे अनुकूल नहीं हुआ उसको हम लोग अगले बार चुनाव में रास्ता दिखाते रहे। मालिक हैं हम, प्रजातंत्र में जनता मालिक। लेकिन
बाहरी शासकों के शासन से हम तो मुक्त हुए, तो अवश्य ही हम गुलामी के दिनों से बहुत ज्यादा सुखी हैं, तुलना नहीं कर सकते। उस क्रूर शासक के अंदर जब हम लोग थे, और इतिहास में जब आप पढ़ेंगे तो कितने क्रूरता से यहाँ उन लोगों का शासन हुआ है, उसको याद करें तो हम लोग बहुत सुखी हैं उस तुलना में। तो हमारे एक शत्रु तो हम लोगों के यहां से चले गए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर को जो बंधन में रखा था वो तो निकल लिया, लेकिन हम अभी भी पूर्ण सुखी नहीं हैं। आप सब जानते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए नहीं है कि अभी एक और पराधीनता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, परवश जान हंसी इन इंद्रिन। हम लोगों की एक और परवस्था है, हम मन इंद्रियों के गुलाम हैं। और जो मन और इंद्रियों के बस में है, हम माया के दबाव में है। गुरु महाराज की भाषा में माया के दबाव में है, माया मंडल में है, शरीर के बंधन में है, इंद्रियों के बंधन में है। ये परवस्था जब तक रहेगी, हम तब तक पूर्ण रूपेण सुखी नहीं हो सकते। और गुरु महाराज कहे, स्वराज तो हमारा हमें मिल गया, अपना शासन, कि हमारा शासक कौन होगा हम तय करेंगे, लेकिन सुराज नहीं मिला। सुराज का अर्थ होता है सुंदर राज। सुंदर राज कैसा? जिस राज्य में चोरी डकैती बेईमानी, कोई किसी को दबाए नहीं, किसी के साथ अन्याय नहीं करे, सब लोग आपस में मेल प्रेम से रहें, सब प्रगति करें, सबका जीवन शांतिमय हो, समाज शांतिमय हो, ऐसा नहीं हुआ। तो समाज का निर्माण व्यक्ति से होता है। व्यक्ति अगर सुधर जाएंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि समाज जो होता है, राष्ट्र जो होता है, वो व्यक्ति से बनता है। चांद पर कोई नहीं रहता, चांद को राष्ट्र नहीं कह सकते आप। धरती के जिन हिस्सों में मनुष्य बसते हैं ना, राष्ट्र वही है। तो मनुष्य जो है, समाज का निर्माण, राष्ट्र का निर्माण, विश्व का निर्माण मनुष्य से है। तो सुधार किस में हो? इस दुनिया को
नरक बनाने वाला कोई दूसरा प्राणी नहीं है। बाघ सिंह को आप दोष नहीं दे सकते, चिड़िया को आप दोष नहीं दे सकते। समाज की स्थिति खराब है, घूसखोरी, हत्या, बलात्कार, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का धन संपत्ति छीनना, ये कौन लोग करते? ये करने वाले कौन है? मनुष्य हैं। ये मनुष्य जो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। तो हम सुंदर बने, हमारा व्यवहार, विचार, संस्कार सब पावन हो, पवित्र हो, उत्तम हो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को आध्यात्मिक होना चाहिए। जब समाज आध्यात्मिक होगा, राष्ट्र आध्यात्मिक होगा, तो अपने आप सुराज आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा सबसे ऊपर अध्यात्म लिखिए, उसके नीचे सदाचार, तब लिखिए सामाजिक नीति, और सबसे नीचे राजनीति, सबसे नीचे राजनीति। मैं इसी विषय पर बोल रहा था। अभी जो कटिहार के विधायक उप मुख्यमंत्री हैं, जब मैं ये बोल रहा था तो हमको गौर से देख रहे थे, बड़े गौर से। मैंने कहा गुरु महाराज कहते हैं जहां के लोग आध्यात्मिक होंगे वे स्वाभाविक सदाचारी होंगे। अध्यात्म का अर्थ ही होता है कि आत्मा संबंधी, परमात्मा संबंधी ज्ञान। अपने निज स्वभाव में स्थित होने को अध्यात्म कहते हैं। स्वभावो अध्यात्म उच्यते। हमारा अपना स्वभाव क्या है? पानी का स्वभाव तरलता और शीतलता है। पानी कहने से कोई गर्म वस्तु का बोध नहीं होता, एक तरल और सरल शीतल वस्तु हमारे मस्तिष्क में आता है। अग्नि का स्वभाव क्या है? आग कहेंगे तो शीतलता का बिल्कुल आपके मन में ख्याल नहीं आएगा, एक गर्म चीज। हमारा स्वभाव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन हम माया के दबाव में, सो माया बस में गोसाई बंधो कीर मरकट की नाई। माया के दबाव में, माया के बंधन में, शरीर इंद्रियों के बंधन में, मन बुद्धि के बंधन में हम हैं। और इस बंधन के कारण हमारा जो निज स्वभाव है उस स्वभाव में हम नहीं हैं। न हम चेतन हैं, मतलब ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन अज्ञानी बने हुए हैं। अमल, किसी तरह का हम में विकार नहीं है, हम पावन हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये हमारे स्वभाव में नहीं है, लेकिन माया के दबाव में है। माया के कारण हमारे अंदर में ये सब है। सहज सुख राशि सच्चिदानंद रूपाया। हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं, लेकिन हमारे जीवन में दैहिक दैविक भौतिक तापा, अनेक तरह के हमारे जीवन में दुख व्याधि है। तो हम अपने स्वभाव में नहीं हैं। अपने स्वभाव में स्थित हो जाने को, निज स्वभाव में अपने को स्थित कर लेना अध्यात्म है। आत्मा के स्वभाव में हो जाए, तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो। आत्म सुख की स्थिति में पहुंचने को अध्यात्म कहते हैं। जो आत्मा के सुख की बात करे, आत्मा का ज्ञान।
और भारत के दूसरे राष्ट्रपति राधाकृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने लिखा कि जो व्यष्टि चेतन परमात्मा का अंश है, शरीर के बंधन में पड़ गया, वह व्यष्टि चेतन का पुनः परमात्मीय अवस्था को प्राप्त कर लेने वाली विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है। अर्थात शरीर इंद्रियों में जो जीव ईश्वर अंश फंस करके अनेक तरह के दुख व्याधियों को भोग रहा है, जन्म मरण भोग रहा है, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस विद्या के द्वारा वह अपने पुनः परमात्मीय अवस्था, कौन सी अवस्था? परमात्मीय अवस्था। क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तो हम ईश्वर के संग ईश्वर थे। सृष्टि हो गई, हम पर आवरण बन गया, हम जीव हो गए, सहज स्वरूप से च्युत हो गए, सहज स्वभाव से च्युत हो गए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल से जल पैस न निकसे, यूं ढूरी मिला जुलाहा। जब सृष्टि नहीं थी तो हम ब्रह्मास्मि, सृष्टि हुई, सृष्टि के प्रवाह में हम आ गए। आदि सूरत सतपुरुष त्याई, जीव सोहंग कहिए सोताई। परमात्मा की उस सृष्टि की मौज में हम परमात्मा के मौज में बनी हुई प्रकृति के आवरण में आ गए हैं। हमारे ऊपर आवरण बन गया, घटतम प्रकाश व शब्द पटरे, जीव पर है छारे। अब हम ऐसे जैसे बिना सृष्टि हुए हम थे, परमात्मा के साथ अनंत के साथ अनंत थे। कबीर साहब कहते हैं, हम साधन करके अब फिर उसी अनंत से एकमेक होकर, द्वैतता कुछ नहीं रहेगी, पूर्ण द्वैतता को समाप्त कर अद्वैत में स्थित हो गए। अब हम फिर वही ब्रह्म हैं। यही मनुष्य जन्म का लाभ है। तो जिस विद्या के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस साधन विधि के द्वारा हम उस अवस्था तक पहुंच करके अपने स्वभाव को, ईश्वरीय स्वभाव हमारा है, हम ईश्वरीय स्वभाव वाले हैं, मूल रूप से ईश्वर ही है, तत्वमसि तुम वही हो। उस विद्या का नाम अध्यात्म विद्या है, जो जीव से पीयू बनाता हो। आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करना, उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक होता है। और उस पर कौन चलेगा? तो जो सदाचारी होगा, जो सदाचारी होगा। क्योंकि ना वीरते दुश्चरिता, ना शांतो न समाहितो, न शांत मानसो यापि प्रज्ञानेन मापनुयात। इस पर वही चल पाएगा जो सदाचार का पालन करेगा, जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, मांसादि का भक्षण समेत वे विचार जैसे पाप कर्मों से दूर रहेगा। तो जहां आध्यात्मिक होंगे लोग, स्वाभाविक रूप से सदाचारी होंगे। और जहां के समाज में लोग सदाचारी होंगे, वहां का समाज कितना उत्तम होगा, वहां की सामाजिक नीति कितनी श्रेष्ठ होगी, आप विचार लीजिए। समाज के लोग श्रेष्ठ आचरण वाले होंगे, किसी तरह के धर्म और जाति के भेदभाव से ऊपर उठकर
राष्ट्र के निर्माण में, समाज के उत्थान की भावना से भरे होंगे, तो वो लोग अपने जिन शासकों का चयन करेंगे वो शासक अच्छे, वो भी श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि उसी समाज से होंगे। श्रेष्ठ समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति जो होगा उसी का चयन होगा, जो विशेष श्रेष्ठ होगा, तो समाज स्वाभाविक रूप से उत्तम होगा, तो देश की व्यवस्था उत्तम हो जाएगी और प्रगति हो जाएगी। तो आध्यात्मिक होना सबसे जरूरी है। एक इलाके में हंस हंसनी का जोड़ा पहुंचा, हंस हंसनी का जोड़ा पहुंचा, उजड़ा हुआ इलाका था। हंस ने कहा हंसनी से कि कैसा उजड़ा हुआ इलाका है, कैसे लोग हैं यहाँ के, कैसे वासी हैं यहाँ के, एकदम से उजड़ा हुआ इलाका है। अरे हरा भरा होना चाहिए, लोग यहाँ के अच्छे नहीं हैं। मजबूरी में उसको वहीं रात गुजारनी पड़ी हंस हंसनी को। सुबह हंस हंसनी अपने देश में उड़ने लगे। उड़े जाने के लिए दो चार उल्लुओं के समूह को लेकर एक उल्लू उनको घेरा, हंसनी को चारों तरफ से घेर करके बैठा दिए वृक्ष पर। हंस आया, कहा ये क्या कर रहे हो? उल्लू ने कहा कि तुम मेरी पत्नी को लेकर कहां भाग रहे हो? उल्लू हंस को कहता है हंसनी के लिए कि मेरी पत्नी को लेकर तुम कहां भाग रहे हो? कहा कमाल हो गया, ये तुम्हारी पत्नी मेरी पत्नी है, मैं हंस हूं, ये हंसनी है। उल्लू ने कहा क्यों? उल्लू हंसनी से विवाह नहीं कर सकता क्या? अंतर जातीय धर्म में अंतर धर्म विवाह नहीं होता? होता है कि नहीं? मेरी पत्नी है। अब हंसनी कहती है हमको जाने दो, कहा चुप रहो। हंस कहता है मेरी पत्नी है, ले जाने दो, कहा सवाल ही नहीं है, मेरी पत्नी है। हंस बेचारा दूसरे देश में 5 उल्लू घेरे हुए, करे तो क्या करे? तो उसने क्या किया कि कुछ हंस जो है जाकर कुछ उल्लुओं के पास संपर्क किया कि हमारा पंचायत कर दीजिए, आपके देश में हम घूमते घूमते आ गए, रात बिताए और उल्लुओं ने घेर लिया, हमारी हंसनी को कब्जा कर लिया है। अब कह रहे हैं कि मेरी है, हम जाने नहीं देंगे। आप हमारा पंचायत करके न्याय कर दीजिए और हम अपनी धर्म पत्नी के साथ अपने देश लौट जाएंगे। चलिए आप लोग। उल्लुओं का जत्था आया। उल्लुओं का जो आप मुखिया कह सकते हैं, एमएलए साहब कह सकते हैं, वो लोग सब आए, बैठे। जो उल्लूपति लोग थे, मतलब उल्लुओं के श्रेष्ठ लोग, पंच लोग, बैठ करके पूरी बात सुना। हंस ने अपनी पूरी बात बताई। कहा आप सब जानते हैं कि इनकी ये पत्नी नहीं है, क्योंकि आपके समाज में रहते हैं तो रात रात पत्नी कहां से आ गई इसको? हंसनी मेरी पत्नी है, मैं हंस हूं, ये हंसनी है। इससे भी पूछ लीजिए कि ये किनकी पत्नी है। वो कहती है मैं हंस की पत्नी हूं। का चुप। पंच लोग विचार करने लगे कि क्या निर्णय होगा। उल्लू ने कहा निर्णय देने के पहले जरा सोच लेना, चुनाव बस अगले महीने होने वाला है। चुनाव अगले महीने होने वाला है। सरपंच जी सावधान, मेरे खिलाफ गया तो मेरे खानदान का 20-25 वोट तो जाएगा जाएगा।
और लोगों के आपके खिलाफ करेंगे, सोच लीजिए। कहा सरपंच कि नहीं नहीं, अन्याय मैं किसी के साथ नहीं करूंगा, जो न्याय है वही करूंगा। हंस को कहा आप मत घबराइए, आप गवाही ले आइए कि ये आपकी पत्नी है। हंस कहता है हम परदेश में गवाह कहां से लाएंगे। कहा कि उल्लू को बोला तुम गवाह लाओ कि ये तुम्हारी पत्नी है। उसके 5 मित्र तो थे ही। कहा ये 5 है, पूछिए हम शादी किए हैं इससे। अब ये भी बहक गई है, हंस को देख करके उल्लू को छोड़ रही है। तब कहा कि बोलो, तो 5 गवाही दे दिए कि हाँ इसी की पत्नी है। दोस्त थे, पेक मारे, पार्टी मिला, निर्णय चेंज हो गया, हाँ इसी का है। और सरपंच जी तो सुन ही लिए थे कि खानदान का 25 वोट, ये तो चुनाव ही हरवा देगा। सरपंच ने कहा गवाहों के आधार पर मैं ये निर्णय देता हूं कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है, और ये हंस जो है नाहक आकर समाज में विवाद खड़ा किया है, इसको 10 जूते लगाकर और यहां से इस क्षेत्र से हमेशा के लिए भगा दिया जाए। हंस कहा माफ कीजिए, अब सरपंच का ऑर्डर हुआ, एक उल्लू उठा, अब जूता लोल जो कहिए उसको लगाया और कहा निकलो यहां से। हंस बेचारा अकेले, असहाय, हताश, निराश वहां से उड़ने लगा। कुछ दूर गया था कि पीछे से वो तो उड़ान भी नहीं भर पा रहा था, पीछे से वो उल्लू जो है हंसनी को लेके आया और हंस को कहा कि रुको रुको बैठो। बैठा, कहा लो हंसनी ये तुम्हारी ही पत्नी है, ले जाओ। कहा कि तो तुम इतना बवंडर क्यों किया, बवाल क्यों किया, जब वापस ही करना था। कहा रात में तुम लोग डाल पर ऊपर बैठ के बात कर रहे थे ना कि कैसा ये उजड़ा इलाका है, कैसा उजड़ा इलाका है, कैसे लोग रहते हैं यहाँ। तो सुनो, यहाँ लोग तो ठीक ठाक हैं, दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के पंच सब ऐसे ही हैं। यहाँ के जो पंच लोग हैं, यहाँ के जो हुक्मरान हैं, शासक हैं, ये सब ऐसे ही हैं। ऐसे शासकों ने इस इलाके को उजाड़ रखा है, उजाड़ रखा है। देख लिया ना, देख लिया इनके अंदर कितना पद प्रतिष्ठा की भूख है। जो आसक्ति में रहेगा वो क्या न्याय करेगा। ये तो साम दाम दंड भेद किसी तरह से चाहते हैं गद्दी हमारी बरकरार रहे। ऐसे लोग, बिकारी लोग गद्दी में रहेंगे, उसका क्या विकास होगा, वो समाज उजड़ेगा नहीं तो क्या होगा। तो अच्छे लोग अच्छी स्थिति में समाज को ले जाते हैं। अच्छा बनने के लिए हमको अनासक्त होना पड़ेगा। शिवाजी के गुरु जब उनसे मांगने गए ना भिक्षा, तो शिवाजी को समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु महाराज आज हमसे मांगने आ गए तो क्या दें। कुछ समझ में नहीं आया तो लिख करके दे दिए एक कागज। कहा कि अरे भिक्षा मांग रहा हूं, क्या दे रहे हो। कहा कागज का। कहा उसमें पढ़ लीजिए क्या दिया हूं मैं। तो वो निकाल के पढ़े तो उसमें लिखा था शिष्य शिवा समेत समस्त मराठा साम्राज्य आपके चरणों में समर्पित। सब दे दिया, मैं अपने को भी दान कर दिया। तनमन धन को अर्पी गुरुपद सेव करो, मैं ही आज्ञा पालित दुस्तर भव सुख से तरो, है ना। तनमन धन को अर्पी, सब अर्पण कर दिया।
सब अर्पण कर दिया, गुरुजी ने मांग लिया तो। उन्होंने कहा कि मैं धन स्वीकार किया, राज्य स्वीकार किया, अब लेकिन राजा तुम्ही को रहना है, लेकिन आज से पहले तक तुम इस राज्य के मालिक बन करके थे, आज से तुम राज्य मेरा, तुम इसका मैनेजर बन के रहोगे, मालिक नहीं रहोगे। अब मैनेजर हो, मैनेजर सेवक ही तो होता है, छोटा बड़ा पद होता है लेकिन सेवक ही तो होता है। कहते हैं ना मोदी जी प्रधान सेवक, हाँ सेवक ही ना होता है। तो आज से सेवक बन के काम करना। योग वासिष्ठ में भी इसी तरह की कथा है। अंत में जंगल जाते हैं, गुरु जी के आदेश से जंगल में तप तपस्या करता है, फिर गुरु जी त्याग का उपदेश करते हैं तो राज छोड़ के जंगल जाते हैं। जंगल में भी शांति नहीं मिलती, क्या त्याग करूं गुरुजी, मैंने तो बहुत कुछ त्यागा लेकिन अब भी शांति नहीं है। राज्य त्याग दिया, भोजन त्याग दिया, वस्त्र त्याग दिया, और आप कह रहे हैं त्याग करो त्याग करो। तो क्या त्याग करना, अब क्या त्याग करूं, तन त्याग दूं? तो उन्होंने कहा कि आसक्ति का त्याग कर। द्वय पदे बंध मोक्षाय ममेति निर्ममेति च ममेति बंधते जंतु निर्ममेति विमुक्तयः का दो शब्द हैं, दो पद शब्द, एक ममत्व और दूसरा निर्ममत्व, एक आसक्ति एक अनासक्ति। आसक्ति जहां होगी बंधन पड़ेगा, जैसे बंधन पड़ेगा परवस्था आएगी, परवस्था आते ही सर्वम परवशम दुखम, दुख आ जाएगा। निर्ममेति निर्ममता, अनासक्ति, अनासक्ति मुक्ति का मार्ग है, आसक्ति बंधन का मार्ग है। इसीलिए कहा अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिण दुखदाई। गुरु महाराज कहते हैं कि अनासक्त रहिए। तो अनासक्ति कहा कि अब तुम शासक कर जाओ, शासन करो, लेकिन त्याग भाव से शासन करो, त्याग भाव से। कल ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र का नीचे का वाक्य क्या था? तेन तत्तेन भुंजी था मां गृध्य कशिश विद्यदम। इस संसार का त्याग भाव से तुम उपयोग करो, त्याग भाव से। अनासक्त भाव से। तो जहां अनासक्ति रहेगी वहां आदमी न्याय पर रहेगा, सत्य पर रहेगा। वो संसार के किसी वस्तु के लिए, किसी पद के लिए साम दाम दंड भेद नहीं अपनाएगा। कहते हैं ना, एक राजा के मंत्री थे, राजा ने उसको मंत्री बनाया, लोगों ने कहा आप मंत्री बन गए, कहा कि मंत्री बन गए, बोला मैं मंत्री नहीं बना, महत्व मेरा नहीं है। कहा किसका? कहा कुर्सी का। आज जिस दिन उनको मंत्री पद से हटा दिया तो उसी तरह मुस्कुराते हुए चल दिया। कहा रे मंत्री पद से हटा दिया और आप अब भी मुस्कुरा रहे हैं। कहा कि सत्य बात कहा था, राजा को पसंद नहीं आया, हटा दिया। जिस दिन बैठा था उस दिन भी पता था कि मैं नहीं कुर्सी, और जब हटा तो भी पता है कि मैं नहीं कुर्सी। कुर्सी तो कुर्सी की आसक्ति मुझे नहीं थी, इसीलिए जब बना तो प्रसन्नता नहीं थी, कर्तव्य बोध था। और जब हट भी रहा हूं
तो दुख नहीं है, इसलिए कि सत्य पथ पर चलते हुए हम हटे हैं, कर्तव्य पथ का पालन करते हुए हमको हटा दिया। राजा को अच्छा नहीं लगा, उसको ठकुर सुहाती वाले लोग चाहिए। तो अनासक्ति निर्ममेति हमारे जीवन में आए तो सबसे बड़ी बात होगी कि हम सुधर जाएंगे, हम में परिवर्तन होगा। कल भी सुन रहे थे कि हमारा अंतर परिवर्तन हो, हमारा सुधार हो। तो हमारा सुधार होगा, हम सुधरेंगे तो सब सुधरेंगे। एक आदमी घर छोड़ दिए, जंगल जाके तपस्या करने लगे, परमात्मा से प्रार्थना करते थे कि हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो कि सारी दुनिया को मैं बदल दूं, सारी दुनिया को मैं सुधार दूं, सारी दुनिया में मैं क्रांति ला दूं, शांति ला दूं। 20 साल तक यह तप एकदम से एक पैर पर खड़ा होकर के यही प्रार्थना करता रहा। 20 साल तक उसको शक्ति की अनुभूति नहीं हुई। तब उसने अपने प्रार्थना को बदला, कहा परमात्मा सारी दुनिया को बदलने की शक्ति नहीं दे सकते तो इतनी शक्ति दे दो, इतनी शक्ति दे दो कि मैं, जो लोग मेरे संपर्क में आ जाएं या जिन लोगों के पास मैं पहुंच जाऊं, उन लोगों के जीवन को बदल सकूं, सुधार सकूं, सुखी कर सकूं, शांति दे सकूं। 20 साल ऐसे ही तप करते हुए, प्रार्थना करते हुए बीत गया। उसे लगा कि ये भी लग रहा है परमात्मा नहीं देंगे, तो और उसने अपने प्रार्थना में सुधार किया और कहा हे परमात्मा, सारी दुनिया को सुधारने की बात की, सारी दुनिया को शांति दे सकूं, सुकून दे सकूं, खुशी दे सकूं, ऐसी प्रार्थना आपने नहीं सुनी। तो कहा कि जो संपर्क में आए थोड़े लोग, उनके जीवन में सुख शांति आनंद ला सकूं, आपने वो भी नहीं सुना। अब तो जीवन का 60-65 साल मेरा निकल गया, शेष जीवन जो बचा है उसके लिए बस यही प्रार्थना है कि कम से कम आप हमको बदल दें, हमको शांति दे दें, हमको सुकून दे दें, हमको सुधार दें, हम में परिवर्तन कर दें। तभी आकाशवाणी हुई कि यही प्रार्थना तुम सबसे पहले किया होता ना तो तुम खुद बदल गया होता, और जब तुम खूब बदल गया होता, खुद शांति को पा लिया होता, तो तुम में सामर्थ्य आ जाती कि दुनिया को बदल देता, दुनिया को बदल देता। स्वामी रामतीर्थ अमेरिका में बहुत प्रवचन किए, अमेरिका में उनके प्रवचन की धूम रही, लोग अनुयायी भी बने, आने लगे। तो किसी ने कहा कि जाते जाते कुछ कह दीजिए। आपने अमेरिका को हिला दिया अपने अध्यात्म ज्ञान से, अपने योग साधना और अपने यौगिक चमत्कारों से। तो जाते जाते कुछ अंतिम बात कह दीजिए। तो स्वामी रामतीर्थ ने क्या कहा, वो व्यक्ति जो अपने इंद्रियों को संयमित करके विषयों के बयार से अपने को हिलने डुलने नहीं देता है, वो सारी दुनिया को हिला डुला के रख देता है। इस बात को याद रखना, ये इंद्रिय संयम की बात है, स्वयं को शांत करके रखने की बात है, स्वयं के विषय व्यार से मुक्त रखने की बात है। जो अपने आप में अपने में बदलाव कर लिया, अपने आप को जिसने जीता है, सारी दुनिया को जीतने की उसमें क्षमता होती है, सारी दुनिया को क्षमता होती है। इसीलिए गुरु महाराज कहे कि जो संत समाज में घूम घूम कर ज्ञान उपदेश कर रहे हैं, वे समाज का भला तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो कहीं गुफाओं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, समाज में नहीं आ रहे, उनका भी उपकार कम नहीं है। वो अपने शुद्ध संकल्प मात्र से समाज का कितना भला कर देते हैं, कोई नहीं कह सकता। वो भी उपकार करते हैं, संकल्प मात्र से समाज का
संसार का भला करते हैं, उनमें शक्ति होती है। तो यह जो संसार है वास्तव में, महापुरुष लोग कहते हैं, महर्षि अरविंद ने कहा कि सबसे पहले संसार को समझो, क्योंकि एब्सर्डनेस ऑफ वर्ल्ड, संसार की निरर्थकता, संसार की असारता, एब्सर्डनेस ऑफ वर्ल्ड इंस्पायर यू टू सर्च द गॉड। संसार की असारता का अनुभूति जब होगी तो ईश्वर की खोज की प्रेरणा तुम्हें होगी। absurdness of body and sensually enjoyment will inspire you to search the soul। जब तुम्हें शरीर की नश्वरता और संसार के भोगों की नश्वरता का ज्ञान होगा तो आत्मा की खोज शुरू होगी। आत्मा की खोज वही करेगा जो शरीर से भोग की आकांक्षा कम करेगा या भोगों की वास्तविक स्वरूप को जानेगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी कहते थे, इंद्रियों से विषय भोगते हो, विषय में यह जो है ना ढक्कन है जिसमें विष दब गया, छिप गया, यह का ढक्कन हटा के देखो, विषय विष हैं। और इसीलिए कहा विषाद विषम किम, जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं विषय समस्तः, ये समस्त विषय विष से भी बढ़कर विष है। सब विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग। तो जब तक शरीर और शरीर से भोगों की नश्वरता का आपको बोध नहीं होगा, महर्षि अरविंद कहते हैं आत्म सुख की वो कभी खोज नहीं कर सकता। जिसको यह संसार ही रमणीय लग रहा है, अनविचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी, ये भयंकर भारी संसार ही जिसको रमणीय लग रहा हो, सुख रूप लग रहा हो, आनंद का साधन लग रहा हो, वो आत्मा की खोज क्यों करेगा, आत्म सुख की खोज क्यों करेगा? जब उसको लगेगा कि ये असार है तो सार की खोज होगी। भगवान कृष्ण कहे ना, पद्म पुराण में है कि हमारा जो यह शरीर है, इस शरीर में सार क्या है? आत्मा। अध्यात्म सार निसारम कदली सार सन्निभम ज्ञात वो देह दोष यह प्राज्ञ शिथिलो भवेत। जो ज्ञानी शरीर के दोषों को जान गया है, शरीर के दोष को जान गया है कि हमारा शरीर कैसा है, तन नौ द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। हमारा शरीर मलिन, दुखालय, साथ ही साथ अंदर में गंदगी से भरा हुआ है। यह शरीर चलता फिरता नरक है। उसको इस शरीर से सुख भोग की कामना नहीं होगी, इससे बाहर निकलने की और इससे इतर सुख खोजने की प्रेरणा मिलेगी। तो पहले शरीर और शरीर के इंद्रियों के माध्यम से भोगे जाने वाले विषयों की निरर्थकता, असारता, उसके दुष्परिणाम को आपको समझना होगा। फिर इस संसार, इस नाशवान परिवर्तनशील संसार और सांसारिक संबंधों की नश्वरता को समझना होगा। और जैसे समझ में आएगा यह धन धाम कुटुंब कबीला स्वार्थ के सब चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे, अनासक्ति वैराग्य अंदर में आएगा।
तब इन स्वार्थी संसार और संसार के संबंध और नाशवान और छूट जाने वाले धन वैभवों से अनासक्ति आएगी। तो किसी न किसी का शरण तो आप लेंगे। जब यह समझ में आ जाएगा धन को गिने निज तन न सहाय तुम हंसा एक का, तब याते उठो सतगुरु गुरु से वो करे सहाय अनेका। तब सदगुरु संत परमात्मा की ओर आपकी वृत्ति जाएगी। तो भोग से मिलने वाले सुख में जब आपको दुख दिखाई देने लगेगा, विषय सब दुख रूप है, तब आत्म सुख निज तेरो आत्म सुख की ओर चलेंगे। संसार जब समझ में आ जाएगा, निद्रा भय सरिसृपम हिंसादि तरंग तृष्णा वर्तम दार पंकम, यही बस एक लाइन में समझ जाइए कि ये संसार बस ऐसा ही है, एक ऐसा समुद्र जिसमें निद्रा भय जैसे जीव जंतु हैं जो हमको निगलते रहते हैं, हिंसा आदि इसमें तरंगे हैं, बहुत तरह के कष्टकारक जीव हैं इसमें, परिवार पत्नी बच्चे पति सब समेट कर कह दीजिए कीचड़ की तरह हैं। आसक्त रहोगे तो कीचड़ में कभी आप लोग नहीं फंसे हैं, जो फंसे हैं उनको पता होगा। आप जितना निकलने का ताकत लगाइएगा ना उसमें और नीचे, कीचड़ में फंस गए तो क्या करें, पेट के बल लेट जाइए, पैर जब देखिए घुटना तक चला गया और जैसे जोर लगा रहे हैं और नीचे, तो पेट के बल लेट जाइए और लेट के धीरे धीरे पैर को खींचिए, ठीक है, या पीठ के बल लेट जाइए और धीरे धीरे पैर को खींचिए, जोर मत लगाइए, धीरे धीरे कीचड़ हटाइए, जोर मत लगाइए। जितना उछल कूद करेंगे भीतर जाएंगे, कीचड़ है। इसीलिए अनासक्ति, आसक्ति कीचड़ है, अनासक्ति समझिए कि सरपट मार के दौड़ने वाला सुंदर रास्ता है। एक लड़का 10 साल से पहले 5-6 साल की उम्र में ही अपने गुरु के साथ में गांव छोड़ के भाग गया, चला गया वन, बीच जंगल में गुरुजी के साथ रह करके तपस्या कर रहा था, साधना कर रहा था, सेवा कर रहा था। गुरुजी 8-10 साल तक आए ही नहीं तो 16-17 साल की इसकी उम्र हो गई, ये जंगले में रह गया। एक दिन गुरुजी ने डांटा, देखिएगा बच्चा जब नया नया जवान होगा ना 14-15 साल का, डांटिएगा तो देखिएगा कैसे गर्म होगा वो। उस समय तुनक मिजाज होता है ना, उसके अंदर भीतर जो है ना परिवर्तन होता है, उनमें कुछ एक जैविक परिवर्तन होता है, तो उस समय वो थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होता है, उग्रता रहती है, डांट नहीं सुनना चाहता, स्वतंत्र होके घूमना चाहता है। कहिएगा मोबाइल रखो पढ़ो तो घूर के देखेगा, घूम के देखेगा। हमारे आश्रम में गांव वाला एक लड़का, रात में लाइट जल रहा है, मैंने कहा बेटा तुम रात में आश्रम में सोए हो, ठीक है सोते हो, लाइट क्यों जलाए हो? हमको बोलता है कि बाबा हमको अंधेरा में सोने में दिक्कत होता है। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, जला लिया करो। एक दिन रात में 1 बजे के आसपास मैं जग गया ध्यान करने के लिए। तो जग के मैं मंदिर में गुरु महाराज को प्रणाम करके लौट रहा था तो मोबाइल वो कुछ बुद बोल रहा था। खिड़की लगा दिया है, केवाड़ी लगा दिया है, पंखा चल रहा है। तो हम कहे भाई आवाज क्या हो रही है? तो सामने की खिड़की बंद थी तो मैं पीछे बगीचा में गया, बगीचा की खिड़की खोल के रखा था हवा के लिए, वहां से देखा तो देखा रात के 1 बजे मोबाइल में गेम खेल रहा था। 1 बजे गेम खेल रहा है। हम उस समय उसको बोले जरा गेट खोलना, पीछे से बोले तो उसको डर हो गया कि भूत आ गया क्या, क्योंकि बगीचा था। हम पीछे से गए तो बोले तो उठा, गेट खोला। हम बोले कि
सही सही बताओ, तुमको रात अंधेरे से डर लगता है या खेल क्या रहे हो? तो बोला पबजी खेल रहे हैं। हम बोले अच्छा, तो तुमको इतनी रात में तुम खेल रहे हो, पढ़ना चाहिए, आदत लग गया है, खेलते हैं। हम बोले सुधार करो। लाइट क्यों जला के रखता था पता है आपको? अंधेरे से डर नहीं लगता था, वो मोबाइल, अंधेरे में मोबाइल का जो लाइट है वो आंख पर ज्यादा प्रभाव डालता है, इसीलिए लाइट जला करके खेलते खेलते सो जाता था जब नींद आ जाती थी। तो उनके माता जी को मैंने बताया तो बोली कि हम लोग डांटते हैं तो कूड़ के जवाब देता है। हमने कहा कि उम्र है, ये उम्र में अच्छी बात, मतलब उसको स्वतंत्रता पर रोक लगाइएगा तो रिएक्शन होगा। तो गुरुजी ने डांटा, चेला भाग गया, बोला सेवा भी करते हैं और आप डांट भी लगाते हैं, नहीं रहेंगे, जा रहे हैं, एक से एक दुनिया में जगह है, कहीं रह जाएंगे, सेवा करेंगे कोई रख लेगा। निकल गया, चला आया, आकर के जंगल से बाहर भागा, भाग करके निकला, एक गांव में पहुंचा। गांव में गया तो गांव के बाहर एक ठाकुर बाड़ी थी, बहुत अच्छा सा बाउंड्री वगैरह सब बना हुआ था, पुजारी लोग रहते थे। गया, कहा कि रात हो गई है, हम यहीं रुकेंगे। कहा रुक जाओ, कोई बात नहीं है। और रुक गया, पुजारी कुछ खिला दिया। महात्मा वेशभूषा था, बाल ब्रह्मचारी, पुतली पहने हुए। कहा कि ठीक है आराम करो। जाकर के पक्का कुआं था, कुआं पर सो गया। कहा कुआं पर क्यों सो रहे हो, गिर जाओगे। कहा बचपन से लेके आज तक कुएं पर सोए हैं, वहां गुरुजी के यहाँ भी कुएं पर सोते थे, वो कुआं पक्का कुआं के पाट पर। आज तक हम नहीं गिरे हैं, नहीं गिरेंगे, निश्चिंत रहिए। नीचे से ठंडी हवा आती है, बहुत आनंद आता है। कहा ठीक है, जब तुम नहीं मानोगे तो वहीं सो। वो लेटा तो बारात आई, ढोल झाल बज रहा है, तो उठ के देखने लगा कि क्या है। अब गांव में बाराती को ले जाते हैं ना मंदिर में प्रणाम कराने, तो बारात आई तो देखने लगा, घोड़ा पर बैठा हुआ, मोर पहने हुए। कहा कि कौन चीज है पंडित जी? कहा कि ये घोड़ा पर बैठा है, तुम नहीं जानते हो? कहा ना, हम क्या जानेंगे, हम तो बच्चे से जंगल में आए। कहा कि ये दूल्हा है, शादी करने जा रहा है, दूल्हा है, शादी करने जा रहा है। और कहा कि दूल्हा, शादी क्या होता है? अरे एक लड़की से इसकी शादी होगी, शादी होगी, फिर उन लोगों के संबंध से संसार चलता है। पंडित जी समझा दिए इसको, ये समझ गया शादी ठीक से। इसको लगा शादी तो बड़ा बढ़िया चीज है, बनाएगी, खिलाएगी, रहेगी, वाह 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 वाह। और ये कुआं पर सोया और सोचने लगा कि शादी बहुत अच्छी चीज है, शादी हम भी करेंगे। कहाँ गुरुजी के यहाँ फंसे हुए थे हम, जंगल में ले जाके बचपन से हमको बेवकूफ बना के रखा था। इतना बढ़िया देखिए शादी सुख, आहा। यही सोचते सोचते सो गया। सोया तो जो सोचेंगे वो सपना देखेंगे। सपना देखने लगा कि हमारी शादी हो रही है, हम घोड़ा पर चढ़े हैं, मोर पहने हैं, बारात जा रही है, मंडप में गए, विवाह हमारा हुआ, साथ में हमारी पत्नी आई, घर हम लोग आ गए। घर आए, कमरे में हैं, ये लड़का जो है सपना में देख रहा है कि पलंग के किनारे पर लेटा हुआ है। पत्नी उधर से आती है, कहती है थोड़ा हटो ना जी, हम कहाँ सोएंगे, थोड़ा हटो, हम कहाँ सोएंगे, हटो। तो ये थोड़ा हट गया है, थोड़ा हट गया, पत्नी के लिए हटना पड़ेगा, हट गया। वो हटा ना तो सीधा धड़ाम से कुआं में गिरा, कुआं में गिर गया। अब जैसे कुआं में गिरा, दौड़ा लोग एकदम से। रात के 12 बजे आवाज हुई, गिर गया, गिर गया, मर गया, मर गया। कह रहे थे कि मत सो, गिर जाओगे। तो कहता है कि 12 साल से
12 साल से सोते सोते सिद्ध हो गया हूं, गिरने वाला नहीं हूं, आज तक नहीं गिरा तो अब क्या गिरूंगा। तो गुरुजी मर गया। लड़का नीचे ठहाका मार के हंस रहा है। कहा रे क्या हुआ? गिर गया, हंस रहा है। कहा निकालिए ना पहले, तब न बताएंगे। रस्सी डाला, लोग 2-3 आदमी मिल के खींच के निकाला उसको, निकल गया। कहा तुम हंस क्यों रहा था? कहा गांव जाना कैंसिल, गुरुजी के पास जाना फाइनल। भोरे होते बोला अब हम गुरुजी के पास जाएंगे, गांव नहीं जाएंगे। कहा रे बता तो दो कि रात में हंस क्यों रहे थे और राते रात ऐसा क्या हो गया कि परिवर्तन हो गया। कहा मत कहिए, सपना में पत्नी आई, कुआं में गिरा दी, ओरिजिनल में आएगी, कौन नरक में गिराएगी पता नहीं, कहाँ गिराएगी पता नहीं। भागो भैया, गांव छोड़ो, गुरुजी ठीक है, हम समझ गए, थोड़ा हटो में कहाँ चले गए हम। तो कहते हैं दार पंकम। अब इसका मतलब ये मत समझिए कि स्त्री पंख होती है, कीचड़ होती है, आसक्ति की बात है। अपने कर्तव्य का निर्वाह अनासक्त भाव से करना चाहिए, पत्नी को पति के लिए प्रति और पति को पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति। मतलब आपका जीवन अनासक्त भाव में हो, कर्तव्य भाव में हो, कर्तव्य भाव में हो। वायजीद को अपने बेटा से इतना प्रेम था कि उनकी पत्नी को लगता था बेटा को कुछ हो गया तो ये पागल हो जाएगा। 10 साल का एकलौता बेटा प्लेग की बीमारी का शिकार होकर मर गया। संत वायजीद की पत्नी सोची पुत्र तो गया, पति भी निकले हाथ से, क्योंकि ये पागल हो जाएंगे। वायजीद आए, बोली बेटा तो गुजर गया, लेकिन आप धैर्य रखिए। वायजीद अपने बेटे को, लोगों को बुलाया, नमाज अदा किया और ले जाकर के सूफी संत थे उसको दफनाया। आकर के पूर्वक अपने काम में लग गए, कोई परिवर्तन नहीं। कुछ दिन बीत गया, पत्नी कहती है कि मैं तो बहुत डरती थी कि पुत्र से इतना प्रेम है कि आप कहीं कुछ हुआ तो आप बीमार अक्सर रहता है, कुछ हुआ तो आप भी पागल हो जाएंगे, मैं तो कहीं की नहीं रह जाऊंगी। वायजीद ने कहा भगवान का वह दिया हुआ वरदान था, अमानत था, जब तक मेरे पास था भगवान की अमानत को मैं पूरी तरह संभाल के रखा था, प्रेम प्यार दिया। जिसकी अमानत थी वो हमसे वापस ले लिया, तो जिसका धन था वो ले गया, उसमें हमको दुख क्या करना है, उसमें दुख क्या करना है। ये है अनासक्त भाव से। कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होता है, लेकिन आसक्त नहीं है। तो आसक्ति को पंख है। ये आसक्ति कहीं भी होगी, किसी की भी होगी, वो कीचड़ ही है, वो फंसाती है, दलदल में ही ले जाती है। कहीं भी आसक्ति हो जाए, ऋषि यहाँ स्त्री पुरुष को एक दूसरे के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं जो समझता हूं आसक्ति जहां भी आपकी होगी वो आप कीचड़ में हैं, वहां धंसते जाइएगा। जितना जल्दी हो आप उस आसक्त से मुक्त होइए। आप दांत में कुछ फंस जाता है तो देखते हैं, जीभ जो है दांत से आसक्त ही है। जो कुछ फंस जाएगा, जब तक नहीं निकलेगा तब तक जीभ वहीं बार बार अभ्यास करती रहेगी, बार बार प्रयास करती रहेगी जीभ उसको ठोकर मार करके निकालने का, क्योंकि वो कुछ फंस गया। जब फंस गया तो वहां अब जीभ फंस गई। उसी तरह जहां हम आसक्त हुए हम फंस गए। अनासक्त रहो। अब एक सचिन भाई हैं, पढ़ते हैं, वो हमको मैसेज लिखे हैं कि आपके प्रवचनों में अनासक्ति की बात होती है, त्याग की बात होती है। मैं आपका प्रवचन रोज रात में YouTube पर सुनता हूं, मुझे आपके प्रवचन की आसक्ति हो गई है। अब मैं सोचता हूं इसका क्या करूं।
कि बिना आपका प्रवचन सुने हमको नींद नहीं आती, तो इसका क्या काम, मैं मैसेज पढ़ा और हैप्पी बर्थडे नीचे तो मैं अभी पढ़ा हूं उनको, अब जो हमको लिखना होगा हम लिखेंगे। देखिए, सत्संग की जो आसक्ति है वो अनासक्ति की ओर ले जाती है ना। सत्संग साधु संग की वासना जेहि घट प्रगट होए, मानुष जन्म सत्संग मिले भक्ति परापत होए। सत्संग की बात, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति ही। सत्संग की वासना अनासक्ति की ओर ले जाती है। इसलिए ध्यान करने की आसक्ति हो गई तो ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है कि आपको ध्यान के बिना नहीं रहा जाता। अगर शराब का आसक्ति है तो नशा आपको नाश कर देगा, ध्यान का नशा चढ़ गया तो फिर आपके लिए मुक्ति का द्वार खुल गया। सत्संग की आसक्ति अनासक्ति की ओर ले जाता है। दोनों कर्म ही हैं। किसी का हाथ को बांध दिए, रस्सी घुमा दिया, हाथ बंध गया, ये भी कर्म है। उस रस्सी को उल्टा घुमा दिया, रस्सी, हाथ किसी का खुल गया, बंधन मुक्त हो गया, ये भी कर्म है। तो बांधना और खोलना, सत्संग की आसक्ति बंधन खोलती है, माया के बंधनों को, भोगों की आसक्ति को। इसीलिए अनासक्त, सत्संग से अनासक्ति आती है, साधु संग से अनासक्ति आती है, संसार की अनासक्ति आती है, देह और विषयों की भोग की अनासक्ति आती है। तो शरीर संसार की नश्वरता को समझ करके महापुरुष कहते हैं कि शरीर संसार में मत फंसिए, दुख में जाइएगा, नीच योनि में जाइएगा और दुख में रहिएगा, दुख में हैं आप। तो इस दुख से छूटने के लिए साधन कीजिए, सूक्ष्म मार्ग अवलंब, सूक्ष्म मार्ग का सहारा लीजिए। सूक्ष्म मार्ग के सहारे से शरीर और संसार से मुक्त हो जाइएगा। वो सूक्ष्म मार्ग कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर में है। उस अंदर स्थित सूक्ष्म मार्ग को जानिए, समझिए। गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, साई ऊपर साथरा, जहां बुलावे आर, हम चाले अमरापुरी, टारे टूरे टाट, आवन हो तो आइए, सूली ऊपर बाट। तो गागर ऊपर गागरी, गागर शरीर, घट में घट तामा ही घट है, अत्ते ही घट में घट पासा है साधो। घट में घट, गागर ऊपर गागरी, स्थूल शरीर, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर। तो स्थूल शरीर के ऊपर सूक्ष्म शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म का जहां संगम है, मिलन है, अधः ऊर्ध्व बीच लगन लगी है। छक्य रूप नहीं जात बखाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। अर्ध और ऊर्ध्व, आंख के नीचे का भाग पिंड, उसके ऊपर का भाग ब्रह्मांड। इन दोनों का जो मिलन है वहीं पर वह सूक्ष्म मार्ग है। दोनों आंखों के ठीक मध्य में भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजा कूट रूपम तारकम ब्रह्म। सूक्ष्म मार्ग का उपदेश करके कहते हैं कि भ्रुवों के मध्य में है, दोनों आंखों के मध्य में है। कबीर साहब कहते हैं स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मिलन पर है, पिंड ब्रह्मांड के मिलन पर है। गुरु महाराज कहते हैं जहां सूक्ष्म नाद ध्वनि आज्ञा आज्ञा, चक्र करो डेरा। तो उसी आज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु में वह रास्ता है, योग हृदय है, सुषुम्ना है, शिवनेत्र है, 10वां द्वार है। वहीं से सूक्ष्म मार्ग पकड़ा जाएगा जो अंतर ज्योति अंतरनाद का बना हुआ है। कहते उसको पकड़िए। द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की, पील करो पारा, टुकटिको सामने प्रेम नेम करे, अधर डगर धर लो।
गुरु महाराज कहते हैं दोनों दृष्टिधारों को टूक मतलब क्षण मात्र के लिए, कुछ ही क्षण के लिए वहां अगर दृष्टि को आप स्थिर करने में सफल हो गए और दोनों दृष्टि की धारें मिल गई या क्षणिक भी स्थिरता रह गई तो अधर ढगर अंतर का डगर पकड़ लोगे, अंतराकाश का डगर पकड़ लोगे, ब्रह्मांड का मार्ग पकड़ लोगे। इस दुख में स्थूल शरीर स्थूल संसार से निकलकर अपने अंदर के सूक्ष्म संसार और सूक्ष्म शरीर में जाओगे, प्रकाश मिल जाएगा। भा प्रकाश मिटल अंधियारी सुख भइल बहुत ही रहे, बहुत सुख होगा। अभी आप सुने दृष्टि की फैली हुई दृष्टि स्थूल दृष्टि होती है, सिमटी हुई निगाह पूर्ण सिमटी हुई निगाह दिव्य दृष्टि होती है। एक बिंदुता में दृष्टि का पूर्ण सिमटाव होता है, दिव्य दृष्टि खुलती है, पिंड से ब्रह्मांड में मन सहित सूरत चेतन जीव की गति हो जाती है। आप अंदर चले गए, अंदर का सुख अनुभव होने लग गया, बाहर का सुख छूट गया। और जैसे जैसे अंदर की ओर चलते चले जाएंगे, भजन में होता आनंद आनंद बरसत बिसत अमी के बादर भीजत है कोई संत। जैसे जैसे अंदर धसते जाओगे सुख बढ़ते जाएगा, आनंद बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था आएगी कि सूक्ष्म कारण महाकारण के सब जड़ावरण छूट जाएंगे और आप केवल अवस्था में आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और फिर परमात्मा से मिलकर मोक्ष पालेंगे। 1000 बार सुनिएगा, यही सुनिएगा। बहुत लोग हमको बोलते हैं कि एक ही विषय पर बोलते हैं कि सूक्ष्म मार्ग पकड़ लो, सूक्ष्म मार्ग पकड़ लो। हमने कहा 1000 बार बोलेंगे, यही बोलेंगे कि आप जब तक बाहर रहेंगे, अंधकार में रहेंगे, आषाढ़ घोड़ अंधार घट में ताते दुखा पार है, दुख रहेगा। गुरु कृपा ते भेद लही तम तोड़ी दुख निवारिये। अगर सुखी होना चाहते हैं तो अंधकार मंडल को सूक्ष्म मार्ग को पकड़ के पार करना होगा गुरु की युक्ति से। अंतर की बात, अंतर के पथ पर चलने के लिए आपको प्रयत्नशील होना है, संसार से छूटना है, मन को हमेशा जप में लगा के इष्ट रूप में लगा के रखना है। अब बैठ करके एकदम से अंतर मार्ग पर दृष्टि टिकाए रखिए, इसी से कल्याण होगा। असली बात यही है। इधर उधर की थोड़ी बहुत बात इसलिए कहा जाता है कि आप थोड़ा तैयार हो जाए मानसिक रूप से और इस गूढ़ बात को समझ सकें। संसार में किसी को सुख नहीं मिला है, संसार दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है। भगवान उपदेश करते हैं, गुरु महाराज संत आते हैं, कहते हैं जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा, सुख कछु हवा नाही, यह परदेसवा काल के भेसवा, जोरे आवे दुख पाही। ऐसा करिएगा तो अंग्रेज को आप भगा दिए आंदोलन करके। ऐसी साधना कीजिएगा अंतर में तो एक दिन या दुनिया बंदी गिरी जम के आप जमराज को भगा दीजिएगा। सदगुरु की सेवा करे पावे परवाना हो, और कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेराना हो। काल के गाल से आप निकल जाइएगा। ध्यान कीजिए, बस यही एक उपाय है। माघ भूखो बाघ काल को मुख पड़ो है बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निभ को भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। ये मानव शरीर मिला है, चलते चलते आप जड़ावरण से मुक्त होकर कैवल्य दशा में हो जाइएगा। स्वतंत्र हो गए, आप स्वाधीन हो गए। स्वाधीनता में जो अभी सुख मिल रहा है अंग्रेजों को भगा के, जब शरीर इंद्रियों के आवरण से निकल जाइएगा, जड़ावरण से मुक्त होइएगा, उस समय आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा सुख, परम स्वतंत्रता, जिस स्वतंत्रता में आप फिर परतंत्र नहीं होंगे, किसी तरह का दुख आदि व्याधि नहीं रह जाएगी। इसीलिए परम स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए निज बस होई न हंसई हो, निज बस होना होगा, शरीर इंद्रियों से छूटना होगा, सूक्ष्म मार्ग को पकड़ना होगा, वरना संसार कितना भी जमा कर लीजिए दुख से नहीं मुक्त हो सकते। श्री सद्गुरु की जय।